हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 हिंदी कार्य पुस्तिका का आकलन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 27 पर दिया हुआ है। तो इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो पहला प्रश्न है, शब्द चुनकर कहानी पाठ पूरा कीजिए। हमको शब्द इनमें से भरने हैं। ज्ञानी, बेटे, पहले, बुरी, मुखिया, गुड़, प्रसन्न, एक, परेशान, सप्ताह, गुड़, कह। तो ये कहानी हमको पढ़नी है और जो खाली जगह आई है उनमें हमको भरना है। एक बार एक गांव में महात्मा आए, तो यहाँ पर हमने एक भरा है। वे बड़े ज्ञानी और विद्वान थे। लोग उनसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए होते थे। गांव का मुखिया अपने बेटे की आदत से परेशान था। बेटा बहुत अधिक गुड़ खाता था। वह उसे महात्मा जी के पास ले गया, अपने बेटे की बुरी आदत के बारे में बताया। महात्मा जी ने उसे एक सप्ताह बाद बुलाया। एक सप्ताह बाद मुखिया महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी ने बेटे से कहा, गुड़ मत खाया करो। मुखिया ने कहा, यह बात तो आप एक सप्ताह पहले भी कह सकते थे। महात्मा जी ने कहा कि एक सप्ताह पहले तक मैं भी गुड़ खाता था, इसलिए मैं इससे नहीं कह सकता था। ठीक है, तो खुद गुड़ खाते थे इसलिए मना करते कैसे, इसलिए उन्होंने पहले नहीं कहा और बाद में उनको बुला करके कहा था। अब ये हमने सारी खाली जगह इसमें भर दी है। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महात्मा जी में क्या गुण थे? तो महात्मा जी ज्ञानी और विद्वान थे। ठीक है। मुखिया के बेटे को क्या बुरी आदत थी? तो मुखिया के बेटे को बहुत अधिक गुड़ खाने की बुरी आदत थी। तीसरा प्रश्न है, मुखिया के स्थान पर आप होते तो महात्मा जी के बारे में क्या सोचते? हम सोचते कि महात्मा जी कोई पूजा पाठ करके बेटे को ठीक करेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 2, दिए गए वर्ण और मात्रा से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। यहाँ पर ख दे रखा था तो खेत, खूब, खतरा, खाती। अब यहाँ पर ज दे रखा है तो जैसे बनाया है हमने, जब, जुराब या जूता, जलना, ज्ञानी, जानी। फिर ह से बनाया है हम, ऊपर, हमला, हानि। प से बनाया है पर, पूरा, पढ़ना, पानी। और औ से बनाया है और, औकात, ओणम। और कुछ भी हम इसमें बना सकते हैं। ठीक है। फिर है अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों को बहुवचन में। हाँ, देखिए अब है प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों को बहुवचन में लिखिए। एक पुस्तक, 3 पुस्तकें, एक खंबा, 6 खंबे, 1 रुपया, 5 रुपए, 1 संतरा, 10 संतरे। तो यहाँ पर हमने संतरे, खंबे, रुपए लिख करके इनको बहुवचन में बदल दिया है। अब देखिए आगे अगले पेज पर दे रखा है, पेज नंबर 28 पर। तो पेज नंबर 28 पर चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक फतेह सागर, विद्यार्थी, नरेश, पहाड़, यमुना, नदी, देश, अजमेर, लड़की, हिंदी भाषा और पेड़। इनमें से हमको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को अलग करना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है फतेह सागर, अजमेर, नरेश, हिंदी भाषा, यमुना नदी। और जातिवाचक है देश, विद्यार्थी, लड़की, पहाड़, पेड़। इनमें अंतर आपको समझ में आ ही गया होगा। फतेह सागर से स्पष्ट होता है कि फतेह सागर कोई एक झील या नदी या जो भी है जिसका भी नाम है, प्रॉपर नाम है। देश, जैसे भारत देश दे रखा होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, लेकिन देश दे रखा है तो देश कोई भी हो सकता है। ठीक है। विद्यार्थी, किसी का नाम नहीं है प्रॉपर, केवल विद्यार्थी लिखा हुआ है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लड़की, इसमें भी किसी लड़की का नाम नहीं है, लड़की एक प्रजाति यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 5, उचित शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर दे रखे हैं उसका, उसकी, यहाँ पर हम भरेंगे उसका नाम मानव है, क्योंकि यहाँ लड़के का नाम है। फिर है दूसरा, बादल से बारिश होती है, क्योंकि बादल और नदी दे रखी है, नदी से बारिश होती नहीं है, इसलिए हम यहाँ भरेंगे बादल से बारिश होती है। फिर है नदी में क्या चलती है, इनमें से नाव या कार? तो नाव चलती है, नदी में नाव चलती है। किसान कहाँ पर? जहाज में, खेत में, तो खेत में हल चलाता है, तो यहाँ खेत आ जाएगा। पुस्तक से हमें ज्ञान मिलता है, खाना मिलता है ज्ञान, तो यहाँ ज्ञान आ जाएगा। ठीक है। अब है अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में उचित अनुस्वार व अनुनासिक लगाकर पूरा कीजिए। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, तो यहाँ पर चाँद लिखा है तो चांद, यहाँ पर अनुनासिक आ जाएगा इसमें चंद्र बिंदु। अंगूर में बिंदी आ जाएगी ऊपर आके, अंगूर। ऊंट में चंद्र बिंदु आ जाएगा तो ऊंट बन जाएगा। ऊंचा का ऊंचा हो जाएगा, इसमें भी चंद्र बिंदु लगेगा। चंदन में बिंदु लग जाएगा, चंदन बन जाएगा। रग में रंग बन जाएगा। ठीक है।
तो इस तरह से हमने अनुस्वार और अनुनासिक मात्राएं लगा करके इनको पूरा कर दिया है। तो इसी के साथ में ये पेज नंबर 28 भी हमारा कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ में आपका ये आकलन नंबर 2 पेज का था, ये 27 पेज पर और 28 पेज पर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।